हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 अध्याय 1 कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याएं। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने प्रश्नावली 1.1 का बना दिया है और 1.2 का भी क्वेश्चन कुछ बन गए हैं। जैसा कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन मैं करने के लिए दिया था। अगर आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे तो चलिए दोस्तों, आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। 1.2 प्रश्नावली जो है 1.2, उसमें से पहला क्वेश्चन हो गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पूर्णांक। और दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ना देखे होंगे तो इसका पहला वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 1.2 का पार्ट 2 बन रहा है। ठीक दोस्तों, ये 336 और 54 ये वाला हम बताएंगे दोस्तों, जो हमारा पहला वीडियो था और ये वाला, ये दोनों मोस्ट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं इसको। ये 336 और 54 है। इनमें से पहले एलसीएम निकालना पड़ता है, फिर HCF और फिर एलसीएम उसका गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर है या नहीं ये चेक करना होता है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हल करके। पहले लिखेंगे 336। अगर इसमें अगर सम है तो जैसा कि हमें पता है कि ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से किया तो 2 एक कम 2, ये 1 आया, ये 3 था तो हो गया 13, तो 2 छक्का 12, 6 आया। ठीक, 12 हुआ तो छक्का 12 जब हुआ तो ये 12 हुआ तो 1 बचा, 16 8 168। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये पता है कि ये भी सम है, ये भी 2 से कट जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आया तो मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, यहाँ भी थोड़ी बता देता हूँ। जैसे कि 336 है तो इसमें हमें 2 से भाग देना होता है, तो 2 एक कम 2, 1 आया, 3 उतरा, 2 3 6 2 छक्का 12, 1 आया, फिर 8 16 उतरा, तो 2 अट्ठे 16, 168। इस तरह से यहाँ पास 168 है। फिर इसके 168 जो आया उसमें से देखेंगे किससे भाग जाएगा। जैसा कि ये सम है और अगर सम होता है तो 2 से भाग चला जाता है, तो यहाँ भी 2 से चला जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, ये 2 चौको 8। ठीक दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे अगर गलत होगा तो इससे इसके साथ गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक दोस्तों, इस तरह है। अब यहाँ भी सम है, 2 से कट जाएगा तो 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 दूना 84। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब फिर 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 21, जो कि 3 से कटेगा, 3 सते 21 7। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें काटना होता है। जब तक अगर यहाँ पास 1 नहीं है तब तक हमें ये काटना पड़ता है। ये एक तरह से लघुत्तम होता है। इसको कैसे करते हैं, जैसे ये सब कैसे आए, हम 2 से भाग दें। ये 42 आए, 42 में 2 का भाग दें, फिर जब से 21 आया तो वो 2 से ना जाएगा, विषम है, इसीलिए इसको हम 3 से भाग दें। ठीक दोस्तों, अब ये 7 की 1 आया। इस तरीके से यहाँ पास करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं इसके। अब ये जो दिए हैं इसमें से इसका भी और इसका भी करेंगे, 54 का भी इसी तरह है। फिर देखेंगे LCM HCF निकालेंगे कि कौन सा LCM और HCF। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पास हमें 54 का भी इसी तरह निकालना होगा। जैसे ये 54 लिखेंगे, फिर इसका भी, ये 2 से सम है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 बचा 1, तो हो गया 14 7। ठीक, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 8 24, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब इसका जो नीचे बन रहा तो कितना बन रहा, 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब यही वाला हमें गुणा करके लिखना है, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे, इन सब का गुणा कर देंगे तो यही हमें मिलेगा 336। और अब इसका भी देखते हैं। 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक दोस्तों, जैसा कि पता है 3 3 9 9 ऐसे होगा, 3 दूनी 3 3 9 9 को 9 9 दूनी 18, 9 3 27 27 दूना 54। ठीक दोस्तों, इसी तरह का भी 7 3 21 21 21 दूना 42, फिर 42 दूना 84, 84 दूना 168, 168 दूना 336। ठीक दोस्तों, इस तरह हुआ। अब इसमें क्या बोला है कि
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसे कि हमें पता है कि HCF जो होता है HCF वो जो दोनों में होता है वो होता है जैसे कि 2 2 3 3 दोनों में है तो 2 गुणे 3 बराबर 6। ये हमारा क्या हुआ HCF और LCM। इन दोनों के अलावा जो इसमें ये दो एक ये दो हुआ तो दो को एक बार लिखेंगे और जो दोनों में नहीं मिल रहे हैं उनको लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये हुआ HCF जो दोनों में होता है। ठीक, अब LCM में ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये हमारा क्या है HCF है जो कि हम 2 बार, ये जो दोनों में है वो HCF होता है, लेकिन जो दोनों में जैसे कि ये दोनों और ये दोनों में है तो दोनों को एक बार लिखेंगे और इनके अलावा जो ये बच रहे हैं इनको अब यहाँ लिखेंगे। तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 3 2 है तो 1 2 3 मतलब यही संख्या गुणे 7 जो दोनों में है उनको एक बार लेंगे। बस यही होता है LCM में लिखने के लिए। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ी साफ कर देते हैं। अब इसका हमें काम नहीं है, इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि HCF और ये LCM आ गए, अब हम क्या करेंगे, क्या बोला है उसमें कि दो मतलब जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या हैं। अब 336 गुणे 54 बराबर LCM गुणे HCF। चेक करना है कि ये जो HCF है और LCM है, इन दोनों का गुणा क्या इन दोनों गुणा के बराबर है या नहीं। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं उसको भी चेक करके। ठीक दोस्तों, तो इन सबको करेंगे तो 30 24 आएगा। इन सबका गुणा करना है। 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 दूना फिर ये फिर 6 दोस्तों करेंगे तो 30 24 आएगा। आप लोग गुणा कर सकते हैं। और ये था, अब यहाँ LCM के जगह पे लिखेंगे 30 24 गुणे HCF की जगह पे लिखेंगे 6। इन दोनों का गुणा के बराबर है या नहीं यही चेक करना है। आप लोग गुणा कर सकते हैं। 1 मिनट में जल्दी से करके देखिए। ठीक दोस्तों, जैसा कि 18,144 आ रहा और इसका गुणा करके देखते हैं। 6 दूनी 17 उठा 6 चौको 24, हाथ का ही 2 यहाँ 4 और ये क्या था, ये 6 चौको 24 6 दूनी 12 13 14 की 4 हाथ का ही 1 और ये 6 जैसे कि 0 में है तो 1 यहाँ 3 दूनी 6 3 तिहाई 6 18। ठीक दोस्तों, जैसा कि हम अभी यहाँ पास गुणा किए 30 24 गुणे 6 किए तो कितना आया 18,144 और ये भी आया। ठीक, मतलब ये हमारा जितना बोला था वो उतना हल हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा तीसरा है। ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि अगर आप लोग वो वाला वीडियो ना देखेंगे जिसमें मैं इसको बताया था तो यहाँ पर से समझ सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है हमारे क्वेश्चन जो कि हम ये कर लिए थे अगली वीडियो में और इस वीडियो में मैं ये बताया हूँ और ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम ये करेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, इसको भी जो मैं अभी किया था उसी तरह करके फिर LCM क्या है HCF क्या है यही करके हल करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि यहाँ पास और ये चमक रहा है थोड़ी, इसीलिए वहाँ पास चिन्ह लगा दिया हूँ ताकि वहाँ ज़्यादा हम
ना लिख सकें। अब इसमें से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तीसरा क्वेश्चन पहला 12, 15, 21। ठीक दोस्तों, 12, 15, 21। 12 का करेंगे ये, जैसे कि क्योंकि पहला है इसलिए थोड़ी आसान दिया है, तो चलिए देखते हैं इन सबको करके। 12 करेंगे। ठीक दोस्तों, जैसा कि इधर से नहीं ठीक लग रहा था, इधर से लिखेंगे सही रहेगा, आप लोग को दिखा देगा। 2 तो 6, 2 तो 3, 3, 1। जैसे कि 12 है तो 12 में 2 से किए तो 2 त्याई, 6 दूनी 2 छक्का 12, 6 आया। 6 में 2 से किए 3, 3। ठीक दोस्तों, इस तरह मतलब ये कैसे आया, ये एलसीएम है, आप लोग सीख सकते हैं अगर ना देखे होंगे कहीं तो। इस तरह से एलसीएम हम जांच करते हैं। अब 15 है तो 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 21 है तो 3 सते 21। ठीक दोस्तों, 7 त्रिक 21, 3 सते 21, फिर ये 7 से कटा। ठीक दोस्तों, तो ये इस तरह कट गए। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है कि जैसे गुणा करते हैं तो 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, दूनी 12। ठीक दोस्तों, इस तरह होता है। ये 15, 15 बराबर 3 गुणे 5, 5 तेई 15, ये जो है यही हमें लिखना होता है। ये 3, 21, 21 बराबर 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21। ठीक दोस्तों, इसमें भी बोला HCF LCM, दोनों हमें देखना है कि LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। जैसा कि HCF जो दोनों में होगा वही होता है HCF दोनों में, लेकिन यहाँ पास 3 है तो तीनों में क्या है, 3, मतलब HCF हमारा 3 हो गया। और जो ये तीनों में 3 है तो मैं इसको 3 बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे। 3 गुणे, जैसा कि अब मैं पहले लिख लिया, लेकिन आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक दोस्तों, ये जो तीनों में है, जो तीनों में होता है उसे हमें एक बार लिखना होता है, वही हमारा HCF होता है। और जो इसके बाद बचे इन सबको लिख लेना है और इनको एक ही बार लिख लिया यहाँ पास, तो एलसीएम के साथ हो गया। अब चेक यहाँ पास एलसीएम और एचसीएफ जांच करना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पास एक नोट्स ये भी है कि अगर इन तीनों का हम गुणा करेंगे, जैसे एलसीएम और एचसीएफ बराबर, इन तीनों का गुणा नहीं हो सकता है। जैसे वहाँ पास 2 के गुणा होके बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता था, लेकिन यहाँ पास ये नहीं होगा। इन तीनों का, जैसे ये तीनों का गुणा और एलसीएम एचसीएफ का बराबर नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पास इतना हो गया है। अब इसका अब हम यहाँ पास गुणा कर लेंगे, तो चलिए देखते हैं। 7 पना 35, 7 पना 35, 35 आया। ठीक, 35 गुणे 3 करना है, लेकिन अब हम यहाँ पास क्या कर लेंगे, जैसे कि आप लोग पेपर में जल्दी करने के लिए रहेगा तो इस तरह लिखेंगे। 7 पना 35, 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणे 12 कर देंगे। तो 12 पंचे 60, 12 दूनी बातें 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक दोस्तों, बराबर 420 आ रहा। जैसा कि आप लोग भी साथ में गुणा कर रहे होंगे तो पता ही है। तो HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके साथ क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक दोस्तों, और अगर आप लोग और विषय का बोलेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो। अभी मैं सिर्फ गणित का बनाता हूँ। ठीक दोस्तों, कुछ हमारे वीडियो रफ में बने हैं जो कि अब हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29। जैसे कि 17, 23, 29। ठीक दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 17 है, 17 किससे कटेगा? 17 दोस्तों किसी से ना कटेगा, जब कटेगा तो 17 एकम 17 खुद कटेगा। तो यहाँ पास 17 से काट दिए। 23 भी दोस्तों इससे कटेगा, किसी से नहीं, 23 से ही कटेगा, 23 आ जाएगा। 29 भी ना कटेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास सब कोई खुद से कट रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा? 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1, 29 बराबर 29 गुणे 1।
ठीक दोस्तों, इसका मतलब ये कि अगर खुद से कट रहे हैं तो जो ये एक है यहाँ पास हम ले सकते हैं, इसीलिए एक 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 तीनों में से ले लिए ताकि हमें HCF और LCM मिल सके। ठीक दोस्तों, यहाँ पास इसका HCF एक होगा, क्योंकि अगर कोई सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पास कोई संख्या सेम नहीं मिली हमें, तो हम इसका एक लेंगे, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई अंतर ना होगा और ये एक तीनों में फिर आ जाएगा, इसीलिए हमारा HCF जो है एक हो गया। LCM जो इसका बचा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक दोस्तों, आप लोग गुणा करिए 1 मिनट में। दोस्तों 11 33 9 इतना गुणा करने पे आएगा। आप लोग इसका गुणा कीजिएगा, जो आएगा तो फिर इसका गुणा करना। यहाँ पास सिंपल गुणा है, तीनों का गुणा कर देना है हमें। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन इस तरह करने होते हैं हमें। ठीक दोस्तों, तो आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम इसका करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर कहीं संख्या गलत हो जाती है लिखने में तो वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है 8 9 25। ठीक दोस्तों, यहीं पास तीसरा भी देखते हैं, 8 9 25। तो 8 का करेंगे 2 दूनी 4 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 9 3 एकम 3 3 तिहाई 9 25 पचम पचम पचम। ठीक दोस्तों, इस तरह से कट गया, पचम 25 हो गया, 5 का 5। ठीक दोस्तों, ये लघुत्तम होता है, इस तरह हम इसे लघुत्तम बोलते हैं और इसे इसी तरह हल करना होता है। ठीक, तो इसका आगे अब यहाँ पास देखते हैं, ये 8 बराबर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3, 25 बराबर 5 गुणे 5। जैसा कि इसमें भी कुछ नहीं है तो एक हम अपने से ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें से कोई सेम नहीं आ रहा, इसीलिए हम एक का गुणा सब में कर देंगे। तो HCF जांच करना है और LCM, तो HCF हमारा यहाँ भी एक हो जाएगा और LCM इन सब का गुणा कर देना है। जैसे कि आप लोग इसको थोड़ी कर सकते हैं, यहाँ पास करिए, मैं अभी ये बताता हूँ इसको कैसे लिखना है। तो दोस्तों लगभग आप लोग किए होंगे, यहाँ पास थोड़ी इसको इरेज करके यहीं पास देखते हैं। HCF, जैसा कि इसके में भी HCF बोला है तो HCF भी इसका एक होगा और LCM इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक दोस्तों, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, मतलब 1 2 3 बार है तो 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम इन सबको गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसे लिखेंगे। आप लोग गुणा कर सकते हैं, इस तरह भी यहाँ पास बराबर करके गुणा करके लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप किसी तरह भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, गुणा करने पर कितना आएगा, 1800। ठीक दोस्तों, इसका गुणा कर लेते हैं, 5 25 25 दूना 25 क्या 75 75। फिर गुणा करेंगे इसका 2 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 गुणे 24, 5 चौके 20, 7 पंद्रह 7 पंद्रह 35 7 चौक 28 29 30, 5 दूनी 10 11 12 13, ये कितना है 7 पंद्रह 35 7 7 28 29 30। ठीक दोस्तों, ये पूरा 30 आ गया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पहले इसका पूरे में गुणा करते हैं, फिर उसका जैसा कि हम लोग करते थे गुणा वही करना है। फिर 2 5 दूनी 10 की 0 हाथ का 1 7 दूनी 14 15 0 0 5 3 8 1 18। जैसा कि दोस्तों 1800 आ गया। यही हमारा क्या हुआ, HCF हमारा एक हो गया, LCM जो इसका गुणा करने पे आया वही होगा। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं इसका और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, और हम इसके बाद पढ़ेंगे 2। जैसा कि दोस्तों इसके अपरिमित संख्याओं का पूर्ण भ्रमण, ये वाले हमें नहीं पढ़ना, ये जो पेपर में नहीं आएंगे। अब इसके हम इसमें से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे बहुपद। ठीक दोस्तों, बहुपद में भी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो भी मोस्ट है, और अभी जो दोस्तों मेरा पहला और ये वीडियो बन गई ये भी मोस्ट है। इसके बाद
दूसरे में सिर्फ बहुपद का पढ़ना है दोस्तों, जो कि उसमें मोस्ट है और वो आना ही आना है। और इसमें से जब भी हम ये क्वेश्चन किए, ये वाले इनमें से 1.2 का क्वेश्चन डायरेक्ट कर लीजिएगा, इन्हीं में से आएंगे। ठीक दोस्तों, ये एक तो दिया है क्वेश्चन चौथा, HCF बराबर 9 दिया है, एलसीएम जांच कीजिए। ठीक, इसको भी हम करेंगे, अभी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम उसका आंसर करें। क्या बोला, एच सी एफ बराबर 30 6 60। ठीक दोस्तों, HCF दिया है, HCF कितना है 306 657 बराबर 9। ठीक, दिया है, उसमें लिखा है खुद। एलसीएम 30 6 जाँच कीजिए। ठीक दोस्तों, एलसीएम हमें क्या करना है, जाँच करना है एलसीएम। ठीक दोस्तों, तो इसको हमें क्या करेंगे, इसमें से सूत्र लगा देंगे। जैसा कि हमें पता है कि HCF गुणे LCM बराबर N1 गुणे N2। ठीक दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि N1 N हम संख्या मान लिए, बराबर HCF गुणे LCM। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि HCF ये जो रहता है HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, वही यहाँ पास लगा दिए। LCM जांच करने के लिए बोल रहा है, तो LCM को यहीं पास रोक दिए। N1 गुणे N2 बटे HCF। जैसे कि पता है कि HCF हमें क्या दिया है, 9। ठीक, तो यही एक तरह से फार्मूला समझ सकते हैं। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे दो संख्या होती है, तो दो संख्या हम यहाँ पास मान लिए N1 N2 दो संख्या हो गई, HCF और LCM। ठीक, तो HCF में हमें क्या याद करना है, LCM। तो LCM को क्या किया, रोक दिए। N1 गुणे N2 बटे HCF, ये गुणा में है तो इधर हमने भाग में भेज दिया। LCM निकालना है, तो LCM कोष्टक में ये इसको वैल्यू लिख सकते हैं, जैसा कि वहाँ पास वैल्यू लिख के बताता है, यहाँ पास भी वो वैल्यू लिखी रहती है, जैसा कि हाँ उसमें बुक में लिखा है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास इस तरह लिख सकते हैं। और बराबर N1 में ये 306। ठीक दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखने में क्या हो जाता है कि 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक दोस्तों, अब इसी को हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। 306 गुणे 657 बटे 9। यहाँ पास हम चूँकि भी लिख सकते हैं, चूँकि HCF 306 और ये कामा 675 बराबर 9 दिया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पास हम ये लिख सकते हैं क्वेश्चन बना के कि HCF 306 और 657 ये रहेगा बराबर 9 दिया है। ठीक, इतना हम यहाँ पास लिख देंगे। और LCM बराबर यहाँ पास आएगा 20 10 42। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसे गुणा कीजिएगा, अभी गुणा कर सकते हैं कि कितना आएगा, जैसे कि 22 33 8। ठीक दोस्तों, ये ना आएगा 22 33 8 आएगा। आप लोग इसका गुणा कीजिएगा, फिर गुणा करने के बाद 9 से भाग देना है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह गुणा करके यहाँ पास भाग दे देंगे, तो हम अभिष्ट LCM 306 657 बराबर 22 33 8। ठीक दोस्तों, आ जाएगा। ये ट्रिक ये है, इसी तरह कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 जाँच कीजिए। तो हमने HCF बराबर लिख दिया, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। HCF में मैंने लिख दिया ये 306 बराबर ये 9 दिया है। ठीक, LCM बराबर हमें जांच करना ही, हमने कोष्टक लगा दिया कि जांच करने वाला हल है ये, जैसे कि आप लोग पता है। फिर HCF गुणे LCM बराबर N1 N2। ये कैसे आया, मैं बता रहा हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। जैसा कि बुक में लिखा है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। वही मैं यहाँ पास कर दिया हूँ, HCF गुणे LCM बराबर N1 N2 दो संख्या। ठीक, अब यहाँ पास बोल रहा है LCM जांच कीजिए, तो LCM को मैंने क्या किया, यहीं पास रोक दिया। तो N1 N2 गुणे मतलब N1 गुणे N2 बटे HCF।
ये क्या है दोस्तों, HCF है। जैसे कि ये गुणा में था तो यहाँ है तो भाग में हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ पास क्या कर देना है, मान रख देना है। तो LCM 306 जैसा कि लिखा है, और 675 ये जैसा कि हम यहाँ पास लिख देते हैं कोष्टक में, बराबर N1 में है 306, N2 में है 657/9। 9 कैसे आया, HCF दिया है, चूँकि HCF 306 657 = 9 दिया है, यहाँ पास लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों का गुणा करना है, जो आएगा उससे भाग देके इतना आएगा 22, 33, 8। ठीक दोस्तों, आप लोग जरूर कीजिए कमेंट में इसका यहाँ पास गुणा करके। ठीक, तो दोस्तों इसमें एक दो क्वेश्चन और है जो कि अभी हम करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 का समापन हो सकती है। जैसे कि दोस्तों आप लोग इसे कीजिएगा, ये थोड़ा ऐसे ही लिखने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 के +13 और इसमें भाज्य संख्या क्यों है। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये भी सरल ही है। अब हम इसी को हल करेंगे, और इसके बाद सबसे पहले हम हल कर लेते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। किसी खेत के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दो एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन भले इतना लिखा है, लेकिन इसमें मैं 18 और 12 का LCM वाला वही जांच करके और कर देना। ठीक दोस्तों, पहले हम इसी को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं इसमें से, जैसे कि क्या दिया है, दो संख्या में 18 और 12, इसमें से कुछ भी दिया हो, हमें 18 और 12 का एलसीएम जांच करके कर देना है। क्वेश्चन ये हमारा दोस्तों है 7वां। ठीक, तो 2 से 9, 3 से 3, 8 बराबर 18 बराबर 2 × 3 × 3, 3 × 9 दूनी 18, 12 2 6, 2 से 3, ये 12 बराबर 2 × 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक दोस्तों, इस तरह अभी मेरे पास क्या जाता करना है कि वो मतलब प्रारंभ कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास हमें एलसीएम करना होगा। एलसीएम जैसे कि यहाँ पास एक्सेप अगर आप चेक कर सकते हैं 3 आएगा। ठीक, एलसीएम इसके बाद जो आएंगे उसी को पूरा लिख देना है। ठीक दोस्तों, 2 × 2 जैसे कि ये भी दोनों में है, तो यहाँ पास HCF आ जाएगा 2 × 3 बराबर 6, 2 3, एक बार ये 2, एक बार ये 3, एक बार ये 3, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। इस तरीके के पूरे पूरा कर देना। कितना आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, इसे हमें इस तरह हल करना है। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को ये प्रश्नावली दिखाई दे रही है, इसमें से हम सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और हम इस क्वेश्चन को 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 6वां क्वेश्चन में दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13। ठीक दोस्तों, ये दिया है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक दोस्तों, इसमें मैं यही चेक करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 वाली जो है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक दोस्तों, हम इस तरह लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हमें क्या करना होगा, जो कॉमन आएगा उससे हम कॉमन निकालने की कोशिश। 7 × 11 गुणे यहाँ पास 1 होता, पर क्या है कि ये 13 निकल गया तो 1 बचा, 1 का गुणा करेंगे तो वही जाएगा, इसलिए यहाँ पास नहीं लिखेंगे, +1 लिखेंगे, क्योंकि ये 13 कॉमन निकल चुका है। और जब इसे गुणा करेंगे तो ये सब सेम रहेंगे, यहाँ पास 13 गुणा हो जाएगा और ये +13 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पास हम कॉमन ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पास 1 बचा। ठीक, इसके बाद 13 11 7 77 +1, तो 13 78। अब 13 में 78 का गुणा करना है, तो आप लोग गुणा कर सकते हैं, जो आएगा वही हमें यहाँ पास लिखना है।
तो दोस्तों यहाँ पास भी आप इसको एक भाज्य संख्या मान सकते हैं। 13 गुणे 78 क्या है, एक भाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद जो और संख्या दिया उसको भी इसी तरह करके लिखना है। उसमें से क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे। ठीक दोस्तों, ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पास देख लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है शायद दोस्तों, 5। यहाँ पास भी 5 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास आप लोग गुणा करिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पास हमें गुणा करना होगा। हम सबको गुणा करेंगे तो 1008 प्लस 1। आप लोग गुणा जैसे कि किए होंगे, इसे में गुणा करने के बाद इतने आएगा 1008, जैसे कि 1008, और ये जुड़ जाएगा तो 5 गुणे 1009। ठीक, जो कि अभी एक संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो दोनों संख्याएं क्या हुई, हमारी भाज्य संख्या हुई। ठीक दोस्तों, तो इस तरह अब हम आज अपना वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने इसके 1.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, और अब हम इसके अगले पढ़ेंगे अध्याय 2 2.2। ठीक दोस्तों, जो कि वो भी मोस्ट है, और जितने मैंने 1.2 का क्वेश्चन बताया ये मोस्ट है, ये पेपर में आएंगे, और 2.2 का भी आएगा। ठीक दोस्तों, तो अगर नए चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कहीं डाउट होता है या फिर कुछ गलत होती है संख्या। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में 2.2 के साथ, जैसा कि वो क्वेश्चन मोस्ट हैं, बहुपद हैं, उनमें आपको पढ़ाना ही है। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, अगर चैनल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।